आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 5 से लिया गया है। उसमें जो चैप्टर आपको बताया गया है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको दो डिफरेंसेस दिए गए हैं। एक है आपको जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कैश फ्लो वर्सेस कैश बजट, और दूसरा आपको जो दिया गया है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्सेस फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब अगर हम लोग बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट इन और कैश बजट में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आप देख रहे हैं पीरियड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर पास्ट और प्रीवियस ईयर। क्योंकि स्टेटमेंट होता है तो स्टेटमेंट में अगर हम लोग बात करें तो कंपैरिजन होता है कि लास्ट ईयर में और प्रीवियस ईयर में, या इसने लिखा है कि लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैश जो आपका स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर के लिए जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाएगा कैश फ्लो के लिए, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कहलाएगा। बजट जो होता है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। बजट जो हम लोग बनाते हैं वो फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाते हैं। तो कैश बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पीरियड। सेकंड पॉइंट अपने को जो दिया गया है वो है ऑब्जेक्ट। इसको बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, तो जो इसमें लिखा हुआ है इट शो द सोर्स फॉर कैश एंड इट्स यूज इन द लास्ट पीरियड। हमको कहां से पैसा आया। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। जैसे हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो कैश बुक बनाते हैं, तो कैश बुक में और कैश अकाउंट में क्या होता है कि कितना पैसा हमारे पास आया और कितना पैसा हमारे पास से गया। तो इनफ्लो बताता है और आउटफ्लो बताता है। तो सोर्सेस फॉर कैश एंड इट्स यूज, मतलब सोर्सेस ऑफ फॉर कैश, मतलब हमारे पास में कैश का क्या सोर्स था और उसको हमने कहां पे यूज करा। अब देखिए, इसको देखिएगा, इट इंडिकेट्स फ्रॉम विच सोर्स एंड हाउ मच कैश विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। हमको कितना पैसा कहां से मिल सकता है, उस सोर्स की हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। उस सोर्स का हम पता लगाएंगे, और उस सोर्स का पता हम किस उसमें लगाएंगे, पीरियड में, फ्यूचर के लिए। क्या दे रखा है, फिर से समझिए। इट इंडिकेट्स फ्रॉम विच सोर्स एंड हाउ मच कैश विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। कितना पैसा कहां से हमको मिल जाएगा, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो कैश बजट में आएगा। और ये क्या बताता है, चूंकि ये एक पॉइंट यहां आप देख रहे होंगे, ये नेचर ऑफ डाटा, ये एक्चुअल डाटा ऑफ अकाउंटिंग है और ये एस्टिमेटेड है, फिक्स्ड डाटा है। ये एस्टिमेटेड मतलब एस्टिमेशन किया जाता है कि इतना इनकम हो सकती है, उस पर इतना खर्च अपन कर सकते हैं। ये फ्यूचर ओरिएंटेड जो बजट है वो हम लोग वहां पर बनाते हैं। फिर आपको जो दे रखा है नेचर, इट इज द एनालिसिस ऑफ पास्ट फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए, बार बार ये बात हो रही है यहाँ पर कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो पास्ट और फ्यूचर डाटा के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। बट जो कैश बजट जो होता है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। फ्यूचर को बेस रख के हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए बजट बनाते हैं। नेचर ऑफ डाटा की बात करें तो एक्चुअल डाटा ऑफ अकाउंटिंग है, एक्चुअल डाटा के ऊपर बेस होके अकाउंटिंग की जाती है। ये फिक्स्ड डाटा है, एस्टिमेटेड डाटा है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, कैश बजट बनाते हैं। और लास्ट पॉइंट दे रखा है क्लासिफिकेशन। कैश फ्लो जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कैश फ्लो जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो हमको 3 एक्टिविटीज जो है वो ध्यान रखनी पड़ती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितनी हुई, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कितनी हुई, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज कितनी हुई, उसके ऊपर पूरा जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट वहां पे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। 1 तारीख के केस से हम लोग स्टार्ट करते हैं और लास्ट में जो आंसर आता है वो 31st का आता है, या क्लोजिंग बैलेंस हम आंसर जो है वो अपने आप जो है स्टेटमेंट से फाइंड आउट होता है। और इसमें इसको कोई अलग से कोई क्लासिफाइड नहीं किया गया, पर हाँ, कैश बजट बनाते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आती है रिसिप्ट, उसमें ओपनिंग बैलेंस आता है और कितना पैसा हमको रिसिप्ट हुआ है। कैश सेल्स है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हैं, इशू ऑफ शेयर है, और भी बहुत सारा पैसा जो हमको रिसीव्ड हुआ है वो हम रिसिप्ट की तरफ लिखते हैं। और पेमेंट में हम कैश परचेज लिखते हैं,
क्रेडिट परचेस में मतलब पेड टू क्रेडिटर्स लिखते हैं, मशीनरी परचेस करी है, सैलरी वेजेस दिया है, और मंथ वाइज प्रिपेयर किया जाता है। कैश बजट जो होता है वो मंथ वाइज प्रिपेयर किया जाता है। मान लीजिए जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 1 तारीख का जो आपका जनवरी मंथ का जो ओपनिंग बैलेंस है उसकी रिसिप्ट की टोटल लगाते हैं और उसमें से पेमेंट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और जो बैलेंस बचता है वो कैरी फॉरवर्ड कहाँ पे होता है, फरवरी के मंथ में होता है। फिर टोटल लगाते हैं, बैलेंस निकलता है, मार्च में कैरी फॉरवर्ड होता है। तो कैश बजट जो होता है वो मंथ वाइज प्रिपेयर करते हैं। एक पॉइंट और निकल के आ गया आप लोगों के बीच में कि कैश बजट जो है वो मंथ वाइज प्रिपेयर करते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो पूरा ईयरली बेस होता है। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में आपको कुछ वहाँ पे डिफरेंसेस मैंने बताए हैं। अगला जो डिफरेंस आ रहा है वो है कैश फ्लो वर्सेस फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्सेस फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की जब हम लोग बात करते हैं और फंड फ्लो स्टेटमेंट की जब बात करते हैं, अभी प्रीवियस में मैंने आपको क्या बताया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्सेस कैश बजट के बारे में समझाया था। अब कैश फ्लो तो आप समझ चुके हैं, कैश फ्लो जो है वो कितना कैश बिजनेस में इन हुआ है और कितना आउट हुआ है, और उसमें 3 एक्टिविटी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसमें 3 एक्टिविटी के बेसिस पे प्रोफार्मा जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। इसमें डिफरेंस में आप देख रहे होंगे बेसिस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होती है वो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड होती है, मतलब सेल्स, परचेस और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसके बेसिस पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होती है वो हम उसके अंदर एंट्री उसकी करते हैं। और करंट असेट्स जो इंक्रीज हुई है, जो डिक्रीज हुई है, करंट लायबिलिटी जो इंक्रीज हुई है और जो डिक्रीज हुई है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो प्रिपेयर होती है। अब हम बात करें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कि पैसा आपने कहाँ इन्वेस्ट करा, लाइक बिल्डिंग परचेस करी, फर्नीचर परचेस करा, मशीनरी परचेस्ड करी, तो ये इन्वेस्टमेंट में आएगा। और फाइनेंशियल एक्टिविटी की जब हम लोग बात करते हैं तो फाइनेंशियल का मतलब ये होता है कि पैसा हमारे पास कहाँ से आया। मीन्स शेयर कैपिटल जब हम इशू करते हैं, कोई लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी को सेल आउट करते हैं, तो उससे हमको पैसा क्या होता है, रिसीव्ड होता है। तो ये एक्टिविटी के अंदर ये आइटम जो है वो हम क्या करते हैं, लिखते हैं। अब चलिए अब इसको हम डिफरेंस को समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है मीनिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज चेंज इन कैश पोजीशन बिटवीन 2 टाइम पीरियड। मतलब ये एक्चुअली देखिए, ये इसके पहले आप एक चैप्टर अब जब आप देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपेरेटिव एनालिसिस। अब कंपेरेटिव एनालिसिस होता है कि लास्ट ईयर में हमारा कैश कितना था और इस साल हमारा कैश कितना हो गया, या ओपनिंग कैश हमारा कितना था तो क्लोजिंग कितना हुआ। मतलब लास्ट 2 जो आपके ईयर्स हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, या उसका कैश पोजीशन बिटवीन 2 टाइम पीरियड्स को हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेंशन करते हैं। फंड फ्लो जो है वो क्या बताता है, वर्किंग कैपिटल को बताता है। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला आपको मालूम है, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को जब हम माइनस करते हैं तो वो वर्किंग कैपिटल आती है। तो वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे। मतलब जो स्टार्टिंग होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट में 3 पॉइंट आते हैं और यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेटमेंट जो है वो हमको प्रिपेयर करने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है, देखिए, चेंजिंग वर्किंग कैपिटल, ये भी यही बता रहा है, शो द चेंजिंग वर्किंग कैपिटल। मतलब फंड में कितना चेंजेस हुआ उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करते समय हम लोगों को ध्यान रखना है कि चेंजिंग वर्किंग कैपिटल का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को जब हम लोग माइनस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल जो है फाइंड आउट होती है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन अपने को प्रिपेयर करना पड़ता है इसमें एक,
और लास्ट में जो इन दोनों के रिजल्ट जो होते हैं वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो कॉलम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड और यूजेस ऑफ फंड या एप्लीकेशंस ऑफ फंड, मतलब पैसा कहाँ से आया और पैसा हमने कहाँ पर यूटिलाइज करा। ठीक है, चलिए ड्यूरेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ शॉर्टर पीरियड, मतलब ये शॉर्ट पीरियड के हिसाब से बनाया जाता है और ये लॉन्गर पीरियड के हिसाब से बनाया जाता है। मतलब ये इसका जो स्कोप है वो क्या है, लिमिटेड स्कोप है, और इसका जो स्कोप है वो क्या है, वाइड है। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है उसका स्कोप जो है वो लिमिटेड स्पान में रहता है, लिमिटेड पीरियड के लिए बनाया जाता है। और फंड फ्लो का जो स्कोप होता है वो क्या होता है, एज कंपेयर टू फंड फ्लो के, कैश फ्लो के क्या होता है, ज़्यादा होता है। अकाउंटिंग कंसेप्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कैश फ्लो, चूंकि नाम से ही दिख रहा है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कैश कंसेप्ट के बेसिस पे होता है, मतलब कितना रिसीव्ड हुआ, कितना पेड करा। एक्रूअल का मतलब क्या होता है, अगर देना बाकी है और लेना बाकी है वो भी इस फंड फ्लो में क्या होगा, वहाँ पे आएगा। एक्रूअल का मतलब ये होता है। और बेसिस तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है और फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है। और इसमें 3 स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और तीसरा जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। और लास्ट में हम लोग देख रहे हैं स्कोप, तो इसका जो स्कोप है वो क्या है, लिमिटेड है। कैश फ्लो का जो स्कोप है वो लिमिटेड है और फंड फ्लो का जो स्कोप है वो क्या है, वाइडर है एज कंपेयर टू फंड कैश फ्लो के। डिफरेंस की बात कर रहे हैं, देखिए सभी अगर हम लोग बात करें चाहे वो कैश फ्लो हो या फंड फ्लो हो, सब अपनी अपनी जगह क्या है, उसका सबका इंपॉर्टेंस होता है। कहीं कैश फ्लो इंपॉर्टेंस रखता है तो कहीं फंड फ्लो इंपॉर्टेंस रखता है, पर जब दोनों का कंपैरिजन हम लोग करते हैं तो इसने ये बताया कि फंड फ्लो जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू कैश फ्लो के। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आएगा वो रेशियो एनालिसिस पे है, उसमें आपको जो डिफरेंसेस दिए गए हैं उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।